अरे यार, खुद भी अगर हाँ, कोई भी गैसेस रिएक्शन में अगर मैं रेशो लेता हूँ वॉल्यूम की या मोल की या मोलर वॉल्यूम की रिएक्टेंस और प्रोडक्ट का, तो वो हमेशा एक सिंपल रेशो होता है। गॉट इट? समझ में आ गया अभी? यस सर। ओके, तो ये हो गया था हमारा सबसे लास्ट वाला लॉ। वाइपर कर दूंगा, एक मिनट। तो चलिए, अभी हो गए ना इस तरह से हमारे पांचों के पांचों लॉ समझ में आ गए आपको? तो एक बार मुझे सारे के सारे लॉस के बारे में थोड़ी सी एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन आप लोग दोगे, जिसमें आप लोग मुझे साइंटिस्ट का नाम बताओगे और उसका प्रिंसिपल बताओगे, और अगर हो सके तो एग्जांपल एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। तो चलिए बताइए, सबसे पहला लॉ नाम बताओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी गुड। तो सबसे पहले लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो चलिए बताइए, अब इस पर्टिकुलरली लॉ का साइंटिस्ट जिसने इसको एक्सप्लेन किया था या प्रपोज किया था? एंटोनियन लेवोजियो। ओके, डन। हाँ, चलो इसका प्रिंसिपल बताओ सिंपल वे में। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द व्हाट? मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये हमारा इसका प्रिंसिपल था। चलो सेकंड वाले लॉ का नाम बताओ फटाक से, मेक इट फास्ट। लॉ ऑफ डेफिनेट Law of definite proportions. लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। ओके, हाँ, तो चलो बताओ इसको प्रपोज किसने किया था? Joseph Proust. जोसेफ प्राउस्ट ने इसको प्रपोज किया था। चलो इसका प्रिंसिपल बताओ। रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। रेशियो ऑफ अ मास ऑफ इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स। ओके, ये इसका प्रिंसिपल होता है। क्या? रेशियो ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज, ये हमेशा कैसा होता है? सेम या फिक्स। ओके, हाँ। नेक्स्ट, थर्ड लॉ नाम बताइए, थर्ड लॉ का। Law of multiple proportions. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलो अभी इसका प्रिंसिपल बताओ। प्रपोज किसने किया था पहले वो बताओ। डाल्टन। John Dalton. ये डाल्टन। ओके, वेरी गुड। चलो अब इसका प्रिंसिपल बताओ। When two elements combine to form two or more compounds, then the ratio of other two elements is always simple. Different Or in द multiple. रेशियो ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट। ओके, हाँ, द रेशियो ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट Is always simple. same. इज ऑलवेज, नहीं, इज ऑलवेज सेम तो वन Simple. का रहेगा, लेकिन दूसरे का कैसे रहेगा? इज ऑलवेज Same. Simple. सिंपल। ओके, Simple वो ratio. वाला इसका प्रिंसिपल था। क्या प्रिंसिपल था? कि जब टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म, ठीक है, टू और मोर कंपाउंड, तो रेशियो ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट इज ऑलवेज सेम। रेशियो ऑफ द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट इज ऑलवेज सिंपल। ओके, ये उसका प्रिंसिपल होता है। ओके, लिखने की जरूरत है क्या? लंबा चौड़ा है, मैंने। देन नेक्स्ट फोर्थ लॉ ऑफ क्या था? Reciprocal proportion. रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, तो बताओ इसमें तो क्या होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? किसने प्रपोज किया था? Richard. ने प्रपोज किया था। हाँ, देन नेक्स्ट बताइए क्या होता है इसका प्रिंसिपल? When two elements combine with the same element same element, हाँ, in a fixed ratio, इन अ फिक्स रेशो, मतलब वो जो पहला एलिमेंट है उसका रेशो फिक्स होना चाहिए। हाँ, then the ratio of elements when they combine with each other is
Same or in multiple. इज सेम और मल्टीपल. ओके, वेरी गुड. देन लास्ट वाला था हमारा कौन सा? लॉ ऑफ Gay-Lussac's law of gaseous volume. Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स. ओके, ये अभी हमने देखा था. ठीक है, डन. तो अब ध्यान दीजिए, अब मैं आप लोग को समझाता हूं कि ये सारे के सारे लॉज जो होते हैं इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई गिवन अगर हमारा कोई क्वेश्चन है तो उसमें कौन सा लॉ अप्लाई होने वाला है. ठीक है, और अगर वो अप्लाई हो रहा है तो उसको एक्सप्लेन कैसे करना है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट थिंग. ओके, नाउ फर्स्ट वी विल मूव ऑन टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आप लोग को ध्यान में रखना है कि मेरे पास हो सकता है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हो, रिएक्शंस हो. ठीक है, देन रिएक्शंस एक ही होंगी. सॉरी, दो अलग अलग नहीं, रिएक्शंस एक ही होंगी. अगर मेरे पास एक ही रिएक्शन दिया हुआ है, ओके, एक ही रिएक्शन बोला जाएगा कि व्हेन दिस मच 10 ग्राम ऑफ ए कंबाइंस विद 20 ग्राम ऑफ बी, ओके, टू गिव, ठीक है, टू गिव द 30 ग्राम ऑफ ए बी. सो एक्सप्लेन दिस लॉ इज इलस्ट्रेटेड. या फिर आपको ऐसा भी बोला जाएगा कि भाई कभी कभार ये भी बोला जाएगा कि ए बी 20 ग्राम ऑफ ए बी ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स ए प्लस बी, ठीक है, ऑफ इक्वल वॉल्यूम या फिर ऑफ सेम वॉल्यूम. तो फिर आपको पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पर आप लोग का कौन सा लॉ एक्सप्लेन होने वाला है. तो अगर आपके क्वेश्चन में आप लोग को ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि भाई मेरे पास एक ही पर्टिकुलरली क्या दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है, तो आप लोग को दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि वो वाला लॉ कौन सा लॉ एक्सप्लेन करने वाला है. लॉ ऑफ मास, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. समझ में आ रहा है? मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो दिमाग में रखेगा. अगर मेरे पास नंबर ऑफ रिएक्शंस एक ही होंगी, सिंगल रिएक्शन, ओके, मतलब एक ही रिएक्शन अगर मेरे पास दिया होगा, तो अगर आप लोग के पास एक ही रिएक्शन दिया हुआ है तो आप लोगों का वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करेगा. सेकंड, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में आप लोग को क्या दिखाई देगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग को समझाया था, यहाँ पर आप लोगों के दो या फिर उससे ज्यादा रिएक्शंस हो सकते हैं. दो या उससे ज्यादा रिएक्शंस हो सकते हैं. पहली चीज आप लोग को ये ध्यान में रखनी है. सेकंड चीज आप लोग को ये ध्यान में रखनी है कि कम से कम मिनिमम, ओके, मिनिमम वन कंपाउंड आप लोगों का सेम होना चाहिए. कोई ना कोई चीज आप लोगों की सेम होनी चाहिए. ठीक है, आप लोगों को कुछ ऐसा डेटा दिया रहेगा जो डेटा से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन दी हुई है. और अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आप लोग को ये ध्यान में आ गया कि दोनों कंपाउंड में, दोनों रिएक्शन में एक कंपाउंड कॉमन आ रहा है. क्या आ रहा है? दोनों रिएक्शन में एक कंपाउंड कॉमन आ रहा है. तो आपको यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान दीजिए. आपको सॉल्व निकालना पड़ेगा, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, ओके, रेशियो ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट्स, मास ऑफ एलिमेंट्स जो सेम कंपाउंड का है, रेशियो ऑफ मास